नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। लगातार 1-2 दिन से वीडियो मेरा आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग मेरा पिछला वीडियो नहीं देखें, क्योंकि हर एक वीडियो में नया-नया इन्फॉर्मेशन ही रहता है मेरे में। हम ये नहीं चाहते हैं कि बिना मतलब का आप लोग का समय हम बर्बाद करें 10 मिनट 20 मिनट रोज। ऐसा इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि रोज वीडियो हमको बनाना पड़ रहा है आजकल। तो सितंबर तक जैसा लग रहा है कि ये मतलब जो फाइल बंद हुआ था वो खुल गया है। कल ही हम आप लोगों को बताए थे कि 12 दिसंबर को टेंटेटिव लिस्टिंग है पिनक पानी मोहंती वाले पीआईएल का, क्योंकि भुगतान का रास्ता जो खुलेगा वो सुप्रीम कोर्ट से खुलेगा और केस ऑलरेडी चल रहा है। सदन में हंगामा हो गया, रोड पर हंगामा हो रहा है, सोशल मीडिया पर पूरा सहारा का मैटर छाया हुआ है। इसका सीधा असर सुप्रीम कोर्ट पे हुआ है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का मतलब ये है कि जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो एडवोकेट हैं, जो कमिटी बनी हुई है, इसका असर हुआ है और फाइनल लिस्टिंग आ गया है पिनक पानी मोहंती वाले केस का 12/8 का। कल तक टेंटेटिव दिखाया जा रहा है, लेकिन अभी ये कंफर्म हो चुका है। और आइटम नंबर 32 मतलब 32वें नंबर पर कोर्ट नंबर 4 में ये मामला लिस्ट हो चुका है। और उससे बड़ी खुशी की ये बात है कि अगर 30 जुलाई वाला में ये लिस्टिंग था, अगर उस दिन सुनवाई होता तो सहारा का मैटर नहीं उठता। सीधा बात है कि सहारा का जो मैटर है वो उसके लिए तो दिसंबर तक टाइम दिया हुआ कि दिसंबर तक पेमेंट करके फिर आइएगा। लेकिन बीच में ये जो बवाल हो गया कि पेपर लाओ पैसा पाओ वाला, और पेपर लोग ऑलरेडी 86,000 करोड़ का दिए हुए हैं, स्कैन करके दिए हुए भी कलर में, तो पेपर तो पहुंचा हुआ ही है। हाँ, सीतारमन जी के पास नहीं पहुंचा था, अमित शाह जी के पास पहुंचा था। लेकिन हम लोगों ने पेपर भेजवा दिया था और बहुत बाखूबी लोगों ने, गांव-गांव से के लोग इन्वेस्टर हैं और सारे लोग पोर्टल पे आके अप्लाई करके 86,000 करोड़ का क्लेम किए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अब इसको बेकार नहीं जाने देना है, इस मुद्दा को एकदम ज्वलनशील बना के रखना है। यही काम है हम लोगों का। जो लोग जहां पे कर सकते हैं वो लोग कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, पीआईएल लगा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, यूट्यूब पे बोल रहे हैं, ताकि सितंबर वाला जो सुनवाई है वो टल नहीं पाए। और जो स्थिति लग रहा है कि इस बार नहीं टलेगा, सितंबर वाला भी सुनवाई होके रहेगा। फिलहाल अब 12 वाला जो डेट है वो कंफर्म हो गया है, 32 नंबर पे केस लिस्ट हो गया है 12 अगस्त को कोर्ट नंबर 4 में। और मैटर केवल और केवल सहारा का ही सुना जाएगा, इसका कंफर्मेशन हम दे रहे हैं। कैसे? क्योंकि जो आइए 23 जुलाई को फाइल किए हैं एक्यूमस क्यूरी गौरव अग्रवाल जी, वो इसी मामले में, सहारा वाले मामले में ही एक्यूमस क्यूरी है, कोर्ट के सहायक के रूप में है। उनके द्वारा नया डायरेक्शन के लिए 23 जुलाई को फाइल किया गया था कि हम आगे क्या करें। तो 23 जुलाई को तो डेट नहीं मिला था, लिस्टिंग नहीं हो पाई थी, फिर 6 को भी नहीं हो पाई, 12 वाले में ये मामला लिस्ट हो चुका है और केवल गौरव अग्रवाल जी के आईए पे सुनवाई होगा। इसका मतलब सहारा पोर्टल से रिलेटेड कुछ नया डायरेक्शन के लिए कमिटी गई हुई है सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि जो स्थिति है रीसबमिशन के बावजूद भी स्थिति नहीं बदल रही है। 1% लोगों का भी भुगतान नहीं हो पाना ये सिद्ध करता है कि जो सिस्टम है वेरिफिकेशन का ये फेल्योर है। इसके लिए कोई तीसरा रास्ता अपनाना चाहिए। जो पोर्टल पे लोग अप्लाई कर दिए हैं उनका वेरिफिकेशन का कोई और तरीका अपनाए। अब सुप्रीम कोर्ट में ही मामला है, बहुत विद्वान लोग हैं इस कमिटी में, और जो भी दिशा निर्देश आए ताकि लोग का पैसा रिलीज हो पाए। यहाँ तो सरकार बोल रही है कि पैसा मेरे पास है, लेने वाला लोग नहीं है, और यहाँ है कि पैसा 86,000 करोड़ लोग प्रिंसिपल प्लस उसका 1 लाख करोड़ इंटरेस्ट, 2.5 लाख करोड़ तक का डिमांड जा चुका है सरकार के पास, जिसका अभी पेपर चेक कर रही है। और मात्र 10,000, जिसका कोई औचित्य नहीं है कि 10,000 से आप शुरू करें। ना लिक्विडेशन हो रहा है कंपनी का, ना कहीं से कुछ आदेश आया है, ना सहारा बोल रही है कि हमारे पास संपत्ति नहीं है कि हम नहीं दे सकते हैं। सहारा तो अभी भी प्रॉफिट में डिक्लेयर कर रही है जो मेरे पास फाइनेंशियल आया है। तो आप 10,000 20,000 देने का निर्णय कैसे कर सकते हैं जब सहारा बोल रही है कि सफिशिएंट है, मेरे पास हम बेच के ला देंगे। तो आप पहले जो पैसा है उसको खत्म कर दीजिए, फिर सहारा से डिमांड करेंगे हम लोग। 10,000 वाला क्राइटेरिया तुरंत हटना चाहिए और एक परसेंटेज में जिसका जिस रेशियो में जमा है उस रेशियो में भुगतान होना चाहिए। डबल मेंबरशिप कोई बड़ा इशू नहीं है कि 4 गो मेंबरशिप आप क्यों लिए हुए हैं, तो सहारा ने दिया तो लिए हुए हैं, तो कोई क्राइम है नहीं।
अगर हो ही गया है तो इसको मेटेरियलाइज करना है कि खत्म कैसे होगा। आईटीआर का कॉपी मांगना, इसके लिए इनकम टैक्स सहारा को पकड़े हुए कि बिना आईटीआर का आपने जमा किया, फाइन पेनाल्टी लगाया। आज लेनदार तो बोल रहा है कि हमारा अगर 100 बॉन्ड है, 100 मेंबरशिप है तो हम ही हैं, हमको आप दीजिए और मेरे इनकम टैक्स पैन पे चढ़ा दीजिए, उसका आईटीआर का इनकम टैक्स रिटर्न हम भरेंगे, इनकम टैक्स की लायबिलिटी आएगी तो हम जमा करेंगे, टीडीएस आप काट ही सकते हैं अगर ब्याज दीजिएगा तो ब्याज देने का तो बात हो नहीं रहा है। बहुत ऐसा इशू खड़ा किया गया है जो पोर्टल के द्वारा डिफिशियंसी के रूप में, जिसको खत्म किया जा सकता है माननीय सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन में। आज उनके समक्ष रख के कि ये दिक्कत आ रही, सहारा डाटा नहीं दे रही है, तो सहारा को कब तक बीच में सहारा से इंतजार कीजिएगा। पैसा आपके पास है, जमाकर्ता आप तक पहुंच चुके हैं, पैसा देके खत्म करिए, 2 मिनट में सहारा का डाटा सारा आ जाएगा। आप सहारा को 30 दिन का जो समय दिया गया है कि पोर्टल पर अगर जो सहारा नहीं वेरीफाई कर पा रही है, मेंबरशिप फॉर्म नहीं जमा अपलोड की, तो जो आ गया पेपर उसको सही मान लिया जाएगा। आप आदेश ऐसा दीजिए 10 दिन के अंदर सहारा का मेंबरशिप और सारा कुछ आपके पास आ जाएगा। खाली सुप्रीम कोर्ट को ये दिशा निर्देश देने की जरूरत है कि अगर 30 दिन में सहारा ने अपना डाटा अपलोड नहीं किया तो जो पोर्टल पे आ चुका है उसको सही मानते हुए उनके प्रिंसिपल का भुगतान किया जा सकता है। क्योंकि बॉन्ड जब स्कैन करके दिया जा रहा है तो और आपको क्या प्रूफ चाहिए। और बॉन्ड हाथ से लिखा हुआ नहीं, कंप्यूटर से छपा हुआ है, वो भी सहारा के सॉफ्टवेयर से। हम मेच्योरिटी 2023 के बाद पूरेगा, तो प्रिंसिपल तो लेने का हकदार वो कभी भी है। मेच्योरिटी से आपको क्या मतलब है कि 23 वाला का तो रास्ता आप निकालिए या सहारा पे कार्रवाई करिए कि 23 के बाद वाला के लिए वो ऑफिस खोल के करे। जो भी करना हो इसमें जल्द जरूरत थी और वही होने जा रहा है। 12 अगस्त को सहारा वाला मामले की सुनवाई होगी या कुछ नया डायरेक्शन पोर्टल से रिलेटेड आ सकता है। यही बड़ी न्यूज़ थी तो हमने सोचा कि आज भी आपको अपडेट कर देते हैं, वीडियो को लंबा नहीं करते हैं और तुरंत जैसे अपडेट आएगा हम लोग बताते रहेंगे आपको। अभी के लिए इतना ही। और एक न्यूज़ लास्ट में आप लोग को बता देते हैं, बहुत लोग पहले ही सुन के चले जाते हैं वीडियो से, कि सेबी में हमने आरटीआई जो किया था उसका जवाब आ चुका है। बहुत बढ़िया से सेबी ने जवाब दिया है और उसमें हमने मांगा था उससे कि सहारा की कितनी संपत्ति आपने सीज करके रखी है, हमको लिस्ट दिया जाए। तो हर एक शहर वाइज टोटल कितना एकड़ जमीन है, कितना उसका वैल्यूएशन 13 में हुआ था, विस्तृत हमको भेज दिया है सेबी ने, जिसका हम जिक्र अगले वीडियो में करेंगे, इस वीडियो में नहीं करेंगे। हम धन्यवाद देंगे सेबी का कि उन्होंने मेरे आरटीआई का जवाब दिया। और धन्यवाद है तेलंगाना हाई कोर्ट का, जिसमें स्टार वाला भी केस मेरे आरटीआई करने के बाद लिस्ट हो गया। ये हम क्रेडिट नहीं ले रहे हैं कि हम ही करा दिए, हो सकता है कि सिस्टमेटिक लिस्टिंग हुआ हो, लेकिन आरटीआई का जवाब क्यों नहीं आया 30 दिन में हाई कोर्ट से, और फिर बीच में लिस्ट करा लिया गया। तो 13 तारीख को ही, 13 अगस्त को तेलंगाना हाई कोर्ट में है मामला स्टार का, और 12 तारीख को सुप्रीम कोर्ट हो गया, 19 तारीख को आपका सहारा लाइफ का है मामला, और 27 तारीख को क्यूसॉप का एनसीएलटी मामला में है, और लास्ट में 3, 4, 5 सितंबर तो जो मुख्य मामला है सहारा सेबी का कंटेम्प्ट के केस, जिसमें बहुत दिनों से लोग इंतजार कर रहे हैं कि फाइनल इसका निर्णय फाइनल तो आ गया है। इसमें कोर्ट अपने हिसाब से क्या निर्णय करती, क्योंकि सेबी की लेनदारी है कंपनी पर और एक तरफ पब्लिक की लेनदारी है सोसाइटियों में। तो इस दोनों को मैच कैसे किया जाए ये तो सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगा। और संजोग से एक रीट पिटीशन विश्व भारती के द्वारा समय पे चला गया है, ताकि इस दोनों को मैच करा देना है कि रियल एस्टेट से लेकर सोसाइटी तक सब सहारा ही ग्रुप की थी और वही पैसा घूमते हुए आया है। क्योंकि सहारा अपना गलती खुद क्यों मान ही नहीं सकती। सिस्टम ये है कि जो एफिडेविट एक बार फाइल कर दिया कि हमने भुगतान कर दिया, कल होकर कह जाके नहीं कह सकता है सहारा कि हम कन्वर्जन किए। इसके लिए किसी तीसरे पक्ष को जाना जरूरी ही था, क्योंकि जहां है ये बोलेगी सहारा कि हमने कन्वर्ट कर दिया था तो उसका पिछला जो एफिडेविट लगा होगा कि हमने भुगतान कर दिया वो गलत हो जाएगा। उसमें 420 में 1 मिनट में अंदर चले जाएंगे सारे लोग। इसीलिए सहारा अपना गलती कभी एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती है कोर्ट में कि हमने भुगतान के बदले में कन्वर्जन किया था। तो बीच में तीसरे आदमी को आना जरूरी था, जो कि विश्व भारती की तरफ से एक रीट लगाया गया है। उसमें हमको उम्मीद है कि जो मेन प्रॉब्लम है, जहां तक नहीं पहुंच पाया है अभी तक कोर्ट या निष्कर्ष पे कि रियल एस्टेट से सोसाइटियों का भुगतान कैसे हो, नहीं तो सारा पैसा जो जमा है वो चला जाएगा रिकवरी में सेबी के, इनकम टैक्स के, जीएसटी के। तो जरूरत इस बात की है कि पहले जो पैसा पड़ा है वो लोगों तक पहुंच जाए।
खैर सेबी वाला जो आरटीआई में जवाब आया अगले वीडियो में बताते हैं। अभी के लिए इतना ही, बने रहें आप लोग, धन्यवाद।